इस एमसीक्यूज को देखो और से पढ़ो। रेशो ऑफ के पी के सी फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का ये रेशो पार्ट का ये 1 है, आरटी है, आरटी का पावर 1/2 है, आरटी का पावर -1/2 है। तो क्या आएगा? देखो आसान है। हेलो मेरे प्यारे साइंटिस्टों, वेरी गुड मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, वेरेवर यू आर दिस ब्यूटीफुल लेक्चर। आज के लेक्चर में हम थर्ड रिलेशन के हवाले से बात करेंगे, एमसीक्यूज करेंगे। रिलेशन बिटवीन के फी एंड के एन है, इंतहाई आसान है, पिछले रिलेशन जैसा है, फर्स्ट वन के साथ भी सेम है। तो देखो सेम वही बात, वी नो कि गैसियस इक्विलिब्रियम है, सपोज ए बी के साथ रिएक्ट करता है, ये इक्विलिब्रियम में है, सी डी प्रोड्यूस करते हैं। तो गैसियस इक्विलिब्रियम के लिए हम के सी का वैल्यू इन द फॉर्म ऑफ के पी लिखेंगे, और ये हमारे पास के सी और यहाँ पे सी इनटू पी डी हो गया, और यहाँ पे डी डिवाइड बाय पी ए, यहाँ पे ए और पी डी यहाँ पे बी, इसको इक्वेशन 1 का हो। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब देखो वी आल्सो नो दैट द पार्शियल प्रेशर, हमारे पास जो पार्शियल प्रेशर है, partial pressure of a single gas, सॉरी लिखो, of a single gas in a container, एक कंटेनर में सिंगल गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होगा? P सपोज A है या C है, इसमें से किसी भी एक का उठा ले, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल, ये हमने बताया, नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल गैसेस मल्टीप्लाइड बाय P, टोटल प्रेशर ये है। सही। अब देखो P A इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ A, क्योंकि मैं इसका पार्शियल प्रेशर निकालना चाहता हूं, डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ R। अब ये नंबर ऑफ मोल ऑफ R अगर इसमें 4 है तो Na प्लस Nb प्लस Nc प्लस Nd, इस तरह मैं लिखूंगा, मल्टीप्लाइड बाय P। अब अगर आप इन सब को लिखते हो तो इन सब की जगह हम कैपिटल N इस्तेमाल करते हैं, जो हमें ये शो करता है ये ऑल कंपोनेंट का नंबर ऑफ मोल है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑल कंपोनेंट, तो कैपिटल N, और ये हमारे पास P हो गया। सही है, यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? समझ में आया। और ये A है। अब इस तरह की रिलेशन हम और के लिए भी लिख सकते हैं, ये C है, D है, B है, इसके लिए भी लिख सकते हैं PB इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ B डिवाइड बाय टोटल कंपोनेंट दैट, और ये PB हो गया। इसी तरह हम PC के लिए भी लिख सकते हैं NC डिवाइड बाय N, और ये P हो गया। और हम PD के लिए भी लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ D डिवाइड बाय कैपिटल N, और ये P हो गया। अब इन सब को PA PB PC PD यहाँ पे पुट करो इसका वैल्यू। सही। तो जब हम इसका वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो Kp इज इक्वल टू PC की जगह क्या पुट करूंगा? PC की जगह पुट करूंगा ये वैल्यू, तो NC का, मैं एक काम करता हूं, देखो ये N पे भी स्क्वायर कुछ भी नहीं है, सही, कुछ भी नहीं है, तो मैं NC पुट करूंगा और मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पे P डिवाइड बाय N ऐसा लिखूंगा, सेम है। या N डिवाइड बाय N लिखो, N इसके नीचे या P के नीचे, सेम है। सही है। और ये आपके पास इस पे स्क्वायर क्या है? C है, तो C में लिख दिया, मल्टीप्लाइड बाय N D, ये D हो गया। सही है। और ये P डिवाइड बाय N हो गया, और इस पे D डिवाइड बाय ये N A हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय P डिवाइड बाय N, और ये A स्मॉल a लिखो। सही है, ये भी स्मॉल लिखो, और ये आपके पास N B और P डिवाइड बाय N, और ये आपके पास B हो गया। यहां तक कैसे समझ में आया? बोले समझ में आया। अब देखो यहाँ पे NC है, ND है, NA है, NB है, इसको अकेले में लाओ। सही है। तो Kp इज इक्वल टू NC, सही है, और इस पे ये C इस पे भी आएगा, और ये N D, ये D इस पे भी आएगा, मल्टीप्लाइड बाय Pn इसमें भी है, इसमें भी है, दोनों में सेम है, तो P डिवाइड बाय N मैं डायरेक्ट इससे ये लूंगा और यहाँ पे लिखूंगा C प्लस D। सही। डिवाइड बाय, देखो डिवाइड बाय Na, सही है, और ये A इस पे आएगा, और NB ये B इस पे आएगा, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई, और यहाँ पे Pn इसमें भी है, इसमें भी है, तो इससे भी एक कॉमन लो, P डिवाइड बाय N, और इस पे A प्लस B आएगा। यहां तक कंसेप्ट समझ में आया? बोले समझ में आया। अब इसको मैं क्या कहता हूं? देखो ध्यान से देखो, इसको मैं क्या कहता हूं? यहाँ के पास Kn है, सही है ना, Kn, Kx, Kc, Kp, ये सब आपने पढ़ा। सही। तो Kp इज इक्वल टू, ये आपके पास Kn हो गया, और P डिवाइड बाय N एक हो गया, C प्लस D, ये ऊपर जाएगा, तो P डिवाइड बाय N, ये माइनस हो जाएगा, इसका पावर माइनस A प्लस B। सही। अब इसमें Pn सेम है, तो Kp इज इक्वल टू Kn, और मैं एक P डिवाइड बाय N लूंगा, और ये C प्लस D माइनस A प्लस B। अब ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आपको पता है डेल्टा N शो करता है, बस ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप समझदार हो। P डिवाइड बाय N, और ये आपके पास डेल्टा N हो गया। तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kn।
तीन रिलेशन हो गए, के पी के एक्स के साथ, के पी के सी के साथ, के पी के एन के साथ। ये तीन रिलेशन हो गई। अब इसमें तीनों पे कंबाइन कैसे एमसीक्यूज आते हैं, इसको लेकर शाबाश करते हैं। मिटा दो इसे, चलो मिटाते हो। अब ये रिलेशन हमारे पास है के पी इज इक्वल टू के एन, और ये हमारे पास पी डिवाइड बाय एन डेल्टा एन। अब आपको तो पता है कि डेल्टा एन के थ्री केसेस है। डेल्टा एन के क्या है, थ्री केसेस है। चलो सपोज हमारे पास जीरो हो तो क्या होगा, पॉजिटिव हो तो क्या होगा, और हमारे पास नेगेटिव हो तो क्या होगा। इसमें एमसीक्यूज आपको पता है सेम है, लेकिन इस केस में सिर्फ के पी बराबर होगा के एन के, के पी ग्रेटर होगा के एन से, के पी लेसर होगा के एन से, सिर्फ के एन का वैल्यू चेंज है इसमें बस। अब देखो के पी के एन के साथ ये रिलेशन है, के पी के सी के साथ आर टी का पावर डेल्टा एन, ये रिलेशन था, सही है। और के पी के एक्स के साथ क्या रिलेशन था, के एक्स, और ये आपके पास पी पावर डेल्टा एन, ये रिलेशन था। अब डेल्टा एन सब में कॉमन है, देखो डेल्टा एन सब में कॉमन है। अगर मैं डेल्टा एन का वैल्यू इफ डेल्टा एन वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा एन वैल्यू मैं सब में जीरो पुट करूं, सही है, इसमें भी पुट करता हूं, तो इसमें मैंने पुट किया तो क्या आएगा, के पी इज इक्वल टू के एक्स आएगा, सही है। अब अगर डेल्टा एन का वैल्यू जीरो इसमें पुट करो तो इससे क्या आएगा, के पी इक्वल टू के सी आएगा, सही है। अब अगर इसमें पुट करो, इसको मैं बताता हूं, इसमें मैं पुट करो तो इससे आएगा के पी इज इक्वल टू के एम आएगा, ये आएगा। अब देखो के पी के एन के भी बराबर है, के पी के सी के भी बराबर है, के पी के एक्स के भी बराबर है। तो इस बात का मतलब ये है कि एट डेल्टा एन वैल्यू इज इक्वल टू जीरो, at product concentration equal to the reactant concentration, at that case all values will be equal, सब वैल्यूज हमारे पास क्या होंगे, ये इक्वल होंगे। अपने पास नोट करें, if the product concentration become equal at equilibrium stage, अगर equilibrium stage में product concentration equal हो गए to the reactant concentration at equilibrium पे at equilibrium, दिन तो फिर दिन एट दैट केस, तो फिर इस केस में के पी का वैल्यू बराबर होगा के सी का, ये बराबर होगा के एक्स का, ये बराबर होगा के एन का, मतलब सब वैल्यू एक दूसरे के बराबर होंगे। किस कंडीशन में, अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बराबर हो जाए रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के, तो डेल्टा एन वैल्यू जीरो होगा। ये किस पे, ये इक्विलिब्रियम स्टेज में। इस केस में के पी के एन के बराबर होगा, के एक्स के बराबर होगा, और के सी के बराबर, सब वैल्यू सेम होंगे। क्या होंगे, सब वैल्यू सेम होंगे, ये आपको याद होना चाहिए। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन से, मतलब ये कि डेल्टा एन वैल्यू पॉजिटिव है, तो इस केस में के पी ज्यादा होगा के एन से, इस केस में के पी ज्यादा होगा के सी से, इस केस में के पी ज्यादा होगा के एन से, इन सबसे ज्यादा। इसी तरह अगर डेल्टा एन वैल्यू नेगेटिव है, तो के पी वैल्यू लेस होंगे के एन से, के पी वैल्यू लेस होंगे के सी से, के पी वैल्यू लेस होंगे के एक्स से, ये भी याद रखना है। तो कंबाइनली ऐसे एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, आपको देंगे कि मतलब ये क्या होगा। यहां तक समझ रहे हो, शाबाश। अब एमसीक्यूज करते हैं कि एक रिएक्शन है, उसमें आपको बताएगा कि के पी और के एन का रेशो क्या है, इसमें इस तरह एमसीक्यूज भी आता है। तो शाबाश, इसको कर ले और भी करते हैं। इस एमसीक्यूज को देखो, और से पढ़ो। द रेशो ऑफ के पी के सी फॉर द रिएक्शन, इस रिएक्शन का ये रेशो पार्ट का, ये 1 है, आरटी है, आरटी का पावर 1/2 है, आरटी का पावर -1/2 है। तो क्या आएगा, देखो आसान है। क्या पॉइंट करना चाहते हैं, के पी डिवाइड बाई के सी। के पी और के सी का रिलेशन है, तो के पी और के सी का रिलेशन याद करो, एमसीक्यूज खुद बहुत ठीक हो जाएगा। सर मुझे तो याद है, तो क्या है बेटा बताओ मुझे। सर ये के पी इज इक्वल टू के सी आर टी का पावर डेल्टा एन, ये तो नहीं है। अरे बेटा यही है। अब देखो इसको करना है, कैसे करना है, देखो डेल्टा एन क्या शो करता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट इसमें कितना है, 1 है, तो अगर प्रोडक्ट 1 है तो रिएक्टेंट ये यहाँ पे कितना है, 1 है प्लस हाफ है, तो अगर 1 से 1 हो जाए तो 0 आएगा। अब यहाँ पे 1/2 बच गया, तो इसको डायरेक्ट यहाँ पे देखो, ये 1 तो इसके साथ खत्म हुआ, सही, आसान कर रहा हूं, बच गया 1/2। अब ये 1/2 बच गया, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे है तो माइनस में आंसर आएगा, क्योंकि 0 से कम, तो -1/2 आएगा। आसान है। तो यहाँ पे डेल्टा एन का वैल्यू -1/2 है, तो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी का पावर -1/2।
अब ये तो केपी वैल्यू आ गया, मुझसे मांगा है केपी डिवाइड बाई केसी, तो केसी पे डिवाइड करो, ये खत्म हुआ। तो केपी डिवाइड बाई केसी इक्वल टू आरटी का पावर -1/2। ये ऑप्शन देखो, ये है। अब अगर आपसे कह रहे हैं कि इसको फाइंड करो, केसी डिवाइड बाई केपी को फाइंड करो, फिर क्या ऑप्शन आएगा? देखो फिर इस केस में हमारे पास ये तो आता है ना, ये केपी इज इक्वल टू केसी आरटी का पावर -1/2 हो गया। अब मैं किस पे डिवाइड करूंगा? देखो केसी डिवाइड बाई केपी है, तो यहां पे केपी आना चाहिए, से केपी पे डिवाइड करो तो ये खत्म हो जाएगा। ये भी मैं खत्म करना चाहता हूं, तो आरटी का पावर -1/2 पे ये भी डिवाइड करो, तो ये इसके साथ खत्म, ये इसके साथ खत्म। इस साइड पे भी डिवाइड करो, ये इक्वेशन के एक साइड पे कुछ काम किया, दूसरे पे भी का 1/2 ये बच गया। तो केसी डिवाइड बाय केपी इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय आरटी का पावर -1/2 -1/2 ये आ गया, ये ऊपर चला जाएगा। तो केपी डिवाइड बाय केसी डिवाइड बाय केपी इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा आरटी का पावर +1/2। ये ऑप्शन पर ठीक होगा, कौन सा है? ये ठीक होता। तो एमसीक्यू से नेचर को समझना है। वन किस केस में आता होगा? जब हमारे पास प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के बराबर हो जाए। सपोज इस रिएक्शन में देखो H2 + I2 गिव 2HI, तो इस केस में ये रिलेशन कैसे आएगा? इसका Kp डिवाइड बाई Kc क्या रिलेशन होगा? तो मैं फाइंड करना चाहता हूं, देखो Kp इज इक्वल टू Kc और ये RT का पावर डेल्टा n है, सही। तो डेल्टा n का वैल्यू 2 - 2 0 आता है, तो Kp इज इक्वल टू Kc और RT का पावर 0, तो जिसका कोई नहीं उसका होता है ना, तो Kp इज इक्वल टू Kc, ये 1 आ गया। अब मुझसे रेशो मांगा है, तो Kc पे बहुत सारे डिवाइड करो तो खत्म हो गया। अब Kp डिवाइड बाई Kc इज इक्वल टू 1, इस केस में 1 आता है। तो डिफरेंट रिएक्शन के लिए आप Kp Kc का रेशो फाइंड कर सकते हैं। अब जरूरी नहीं है इसके लिए भी आप कर सकते हैं Kp इज इक्वल टू Kx, और ये आपके पास क्या है? आपके पास P है। इस केस में कैसे फाइंड करोगे? से इस रिलेशन में भी कर सकते हैं Kp इज इक्वल टू Kn, और ये आपके पास क्या हो गया? P डिवाइड बाय n, इसमें भी फाइंड कर सकते हो, सही। तो इसमें आंसर में RT आता है, इस रिलेशन में P आएगा, P का पावर, इस रिलेशन में P डिवाइड बाय n का पावर आएगा। आसान है, कुछ भी इसमें नहीं है बेटा। यहाँ तक कंसेप्ट समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि Kc का वैल्यू क्यों इंपॉर्टेंट है और इससे हम क्या क्या इंपॉर्टेंस हासिल कर सकते हैं। Kc वैल्यू किस पे इफेक्ट करता है, किस पे इफेक्ट नहीं करता, जो कि लिशार्टल प्रिंसिपल की तरफ हमें ले जाएगा। तो ये हम मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ाई करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।